हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग GS1 का मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री टॉपिक से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कि ज़्यादातर इंडियन सोल्जर्स होते थे, वो इंडियन रूलर्स के बेटर इक्विप्ड आर्मीज को हरा देती थी और उनसे जो ज़्यादा नंबर में भी होती थी, बट फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन रूलर्स को हराने में सक्सेस रहती थी। तो इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री विक्ट्रीज का एक ओवरव्यू दे देंगे, वो लोग कौन कौन से की विक्ट्रीज जीते हैं। उसके बाद मेन बॉडी का टोन सेट करने के लिए हम लोग फैक्टर्स दे देंगे क्या हम लोग मेन बॉडी में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्विकली देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है हमें। इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले हम लोग ये कर सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के की विक्ट्रीज को लिख देंगे। फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर विक्ट्री, एंग्लो मैसूर वॉर एंड एंग्लो मराठास वॉर। दीज आर द की विक्ट्रीज वॉन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मेजरली एक रिजल्ट था मिलिट्री स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज एंड जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स, इंटरनल वीकनेसेस ऑफ इंडियन रूलर्स। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन में हम लोग ये 2 पॉइंट लिखे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने की विक्ट्रीज मेंशन किया, उसके बाद जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया। तो इससे हमारा मेन बॉडी का टोन सेट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे मेन बॉडी में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। मेन बॉडी में आते हैं। मेन बॉडी में हम लोग ये टोटल 7 फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। उनके स्ट्रैटेजी क्या थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट किया, फिर इंडियन सोल्जर्स को वो कैसे यूज करते थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स था, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल सुपीरियरिटी के कारण क्या किस तरह से वो एडवांटेज ले रहे थे, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी काफ़ी थी, एंड देन फाइनली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो ये मेन बॉडी में 7 फैक्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मेन बॉडी को। तो मेन बॉडी में सबसे पहला पॉइंट था सुपीरियर स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग ये दे देंगे कि बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लीव जो थे, उन्होंने जो नवाब के जो की ऑफिशियल्स थे उनको ब्राइब कर दिया था, जिसके कारण कि वो बैटल ऑफ प्लासी जो नवाब वो हार गए थे और वहाँ पे आउट नंबर्ड हो गए थे। तो की सुपीरियर स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स में हम लोग ये पॉइंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो काफ़ी ब्रिटिश इंडिया यूज़ करती थी कि हम हर जगह अपने इंडिया में अपना रूल फैलाने के लिए। तो इसका एक की एग्जांपल ये देखा जा सकता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उन्होंने दुरानी एम्पायर को सपोर्ट किया था मराठास के अगेंस्ट, जिसका ये रिजल्ट निकल के आया था कि दोनों जो भी रूलर थे वो वीक हो गए थे और अल्टीमेटली इसमें जीत गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ इंडियन सोल्जर्स। तो इसमें क्या था, एक्चुअली ब्रिटिशर्स तो थे वो बहुत ही ट्रेंड सोल्जर्स को रिक्रूट करते थे, जो कि मार्शियल रेस से होते थे और उनको स्पॉय भी जाना जाता था एज ए स्पॉय। तो जो उनका जो स्पॉय म्यूटनी ऑफ 1857 था, इट इज एन प्राइम एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंडियन सोल्जर्स बाय द ब्रिटिशर्स। तो इसका ये एग्जाम्पल कोट करके हम लोग ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द टेक्निकल एडवांसमेंट। वो किस तरह से हमारे इंडियन रूलर से टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे, क्योंकि वो लोग टेलीग्राफ सिस्टम का यूज़ करते थे कम्युनिकेशंस के लिए, जो कि काफ़ी की एस्पेक्ट होता है किसी भी वॉर में, किसी भी लड़ाई में। अगर किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जल्दी से पहुंच जाए तो अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाते हैं रूलर्स। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल सुपीरियरिटी। इसका क्या मतलब है कि ब्रिटिशर्स जो हमेशा अपने आर्मीज के लिए कैंटोनमेंट्स इस्टेब्लिश करते थे, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, बट ऐसा कुछ हमारे इंडियन आर्मीज में और इंडियन आर्मीज नहीं, इंडियन रूलर्स के जो भी आर्मीज होते थे उसमें उन्होंने इस तरह के फैसिलिटीज नहीं मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का। तो ब्रिटिश इंडिया के पास आप सभी जानते हैं कि बहुत सारा रिसोर्सेज था, इकोनॉमिकली वो लोग काफ़ी एडवांस थे। तो विद देयर लिमिटेड मनी एंड कैपिटल दे यूज टू हायर मशीनरीज, जो कि काफ़ी एडवांस होते थे। लोकल जो भी वहाँ के मिलिट्रीज ऑफिसर होते थे उनको ब्राइब करते थे और वो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट भी करते थे। इससे क्या होता था, इवन दो दे हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ मशीनरीज, बट उनका वो वाइजली यूटिलाइज करके वो जो वॉर्स होते थे उसको जीतने में काफ़ी उनको हेल्प करता था। और फाइनली एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि
किस तरह से वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज़ करते थे, जिसमें कि वो प्रोपेगेंडा फैलाते थे और जो इंडियन रूलर्स थे उनके मन में डर फैलाते थे। तो इसका एक प्राइम एग्जांपल आप लोग ये दे सकते हो, द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स, वेयर दे एनेक्स्ड एनी प्रिंसली स्टेट इफ द रूलर वाज इनकॉम्पिटेंट और डाइड विदाउट एनी मेल हायर। तो इससे क्या होता है, जैसे कि रूलर्स के मन में काफी डर बैठ गया था कि क्या वो इनकॉम्पिटेंट है और कहीं उनकी मौत होगी बिना एक बेटे के मेल हायर के तो उनका राज्य चला जाएगा। तो ये 7 फैक्टर्स हम लोग मेन बॉडी में लिख सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन को राइटली वैलिडेट करता है कि क्यों ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो इवन इंडियन सोल्जर्स होते थे उसमें, बट वो मोस्ट ऑफ द विक्ट्रीज इंडिया में वो जीत जाते थे। तो अगेन यहाँ पे हम लोग मेन बॉडी का रिवीजन कर लेते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने लगाए थे, फिर डिवाइड एंड रूल था, यूज ऑफ इंडियन सोल्जर्स करके स्पाई म्यूटनी बनाया था 1857 का, वो लोग टेलीग्राफ का यूज करते थे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल सुपीरियरिटी में प्लान करते थे, ट्रेनिंग देते थे, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड देन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आप एग्जाम्पल देके मेन बॉडी क्लोज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा मेन बॉडी खत्म हो चुका है, तो हम लोग कंक्लूजन में ये क्या करेंगे, जस्ट समराइज द मेन पॉइंट जो हम लोगों ने मेन बॉडी में डिस्कस किया और रीस्टेट द पैराडॉक्स कि ब्रिटिश इंडिया में इंडियन ही सोल्जर्स होते थे और वो हमारे इंडियन रूलर्स को हरा रहे थे। तो इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, मैं सिंपल है, मैं एक आप लोगों के लिए आसान एक पॉइंट बना दिया हूँ फाइनल एज ए कंक्लूजन। 10 आप यहाँ पे 10 भी लिख सकते हो, और या फिर इन कंक्लूजन द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज विक्ट्रीज इन इंडिया इज टेस्टामेंट टू द मल्टीफेसेट नेचर ऑफ द मिलिट्री सक्सेस। आप देखे थे हम लोगों ने 7 फैक्टर डिस्कस किया इन टोटल, दैट इज व्हाई इट इज मल्टीफेसेट विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड मेयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, जो कि हमारा क्वेश्चन में कहा गया था कि इंडियन रूलर्स के पास स्ट्रेंथ तो होता था बट वो फिर भी हार जाते थे। तो उसको क्यों होता था वो हम लोगों ने मेन बॉडी में डिस्कस किया है। और फाइनली आप कंक्लूजन को एंड कर सकते हो इस पॉइंट के साथ, इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट influenced by strategy, politics, technology, human factors, and that offers valuable insight for both historical analysis and future strategic planning। तो इससे आप अपना एक विजन भी दे रहे हो और कंक्लूजन भी दे रहे हो। इसी के साथ दोस्तों ये इसका आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गाइज, बाय।